रखता हूं कि Hello dear learners, greetings for the day. Today we are at day 3 और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आपने डे 2 और डे 1 ना ही केवल पूरा सही से देखा होगा बल्कि इनकी इनफ प्रैक्टिस भी की होगी। आपने इंग्लिश हैंडराइटिंग का कोर्स पूरा कर लिया है, उसके बाद ही आप हिंदी हैंडराइटिंग के कोर्स में आए। देखिए, खुद से अगर चीटिंग करेंगे तो कुछ भी नहीं सीखेंगे और मेरी बात मानेंगे तो हैंडराइटिंग ऐसी होगी कि आप विश्वास भी नहीं कर पाएंगे कि आपकी हैंडराइटिंग है। आप जो लिख रहे हैं उसकी इनफ प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसको व्हाट्सएप ग्रुप में भेज रहे हैं, अपने मेंटर्स से परमिशन लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। आई होप इतना काम आप कर रहे होंगे। आइए शुरू करते हैं डे 3। उससे पहले आई बिलीव कि आपको पता है कि हिंदी की हैंडराइटिंग में मिरर इमेजिंग की क्या इंपॉर्टेंस है। आपने ये लेसन और ये आपने इनफ प्रैक्टिस कर ली है 5 लाइन की नोटबुक में एंड 2 लाइन की नोटबुक में भी। आज हम लोग चलते हैं एक अदर फैमिली पे। इस फैमिली में हमने क्या क्या सीखा था? हमने व सीखा था, ब सीखा था, क सीखा था, त सीखा था, त्र सीखा था और ल सीखा था। इतना हम सीख के आगे बढ़ रहे हैं। लगभग 4 से 5, 1 2 3 4 5 और हाँ क भी, इतना हमने व और ब इतना हमने सीख लिया है अभी तक 2 दिनों में। आज हम एक नई फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं और आप पूरा ध्यान रखेंगे तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग काम करेंगे, देखिए 1st, 2nd, 3rd, 4th इस वाली रो में। कहां काम कर रहे हैं? इस वाली रो में काम कर रहे हैं। आप देखिए, आप डी बना लेते हैं। डी का फॉर्मेशन कैसे होता है? कैपिटल डी का स्ट्रेट लाइन लेते हैं, पेन उठाते हैं और ऐसे आते हैं। करेक्ट? यही तो करते हैं। स्ट्रेट लाइन लेते हैं, पेन उठाते हैं और ऐसे आते हैं। पेन लिफ्ट करते हैं ना डी बनाने के लिए। अभी क्या करेंगे? इसी का जस्ट अपोजिट बनाएंगे। हालांकि अपोजिट बनाने के लिए तो पेन उठा के मुझे ऐसे आना चाहिए, लेकिन मुझे करना क्या है? मैं ऐसे आऊंगा और मैं ऐसे ही वापस जाऊंगा। यहां पर मैं ऐसे जाता हूं, पेन उठा करके मैं वैसे आता हूं। मैं यहां जाऊंगा ऐसे आकर के और पेन उठाए बिना वापस जाऊंगा। ठीक है? मतलब मैं पहले तो नीचे आ रहा हूं, ठीक है, फिर मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूं, यूं। करेक्ट? समझ रहे ना? हम इसको कैसे नहीं कर रहे हैं? हम इसको ऐसे नहीं बना रहे हैं। कैसे नहीं बना रहे हैं? हम इसको ऐसे नहीं बना रहे हैं। करेक्ट? ऐसे आ रहे हैं और ऐसे जा रहे हैं। ठीक है ना? ये क्या है? मिरर इमेजिंग। ये देखिए यूं और ये यूं। मिरर इमेजिंग की हमने बात की थी, दोनों एक जैसे लगने चाहिए। अगर ये दोनों एक जैसे नहीं लग रहे हैं देन इट इज नॉट फाइन। है ना दोनों एक जैसे? इसकी प्रैक्टिस करिए, फिर आगे बढ़िए। पॉज कर लीजिए, यहां पर मैं कुछ आगे का बताने जा रहा हूं, आप पॉज करिए। जब तक ये नहीं कर लेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। अब देखिए आगे का। अभी तक हम कहां बना रहे थे? इस लाइन और इस लाइन के बीच में बना रहे थे। अब देखिए मैं थोड़ा सा जूम करता हूं। अब देखिए जरा दोनों के बीच में एक सेंटर पॉइंट रखिए। ये हुआ है ना, दोनों के बीच का सेंटर पॉइंट। इसके और इसके बीच का सेंटर पॉइंट क्या हुआ? ये हुआ। अब 2 पॉइंट ध्यान रखिए, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ये पॉइंट क्या है? फिर से देखिए, इसके और इसके बीच का सेंटर पॉइंट क्या है? ये। इसके और इसके बीच का सेंटर पॉइंट ये है। करेक्ट? तो मुझे ये वाला पॉइंट ध्यान रखना है। अब आंखों से मिला लीजिए, एक ये और एक ये। ठीक है ना? जरूरी नहीं ना ऐसे सेंटर पॉइंट्स मिलाए। समझ तो गया ना आप बात को? इसमें भी अब ऐसे डी बनाइए। कैसे डी बनाइए? ऐसे डी बनाइए और ऐसे डी बनाइए, ऐसे डी बनाइए और ऐसे डी बनाइए। देख रहे हैं? करेक्ट? क्या कर रहे हैं? आज का हमारा काम डे 3 पार्ट 1, ये और ये कितना बनाना है? यहां तक। आपको पता है हम लोग बेसिक्स पे काम करते हैं। एक फैमिली को पढ़ाते हैं, उस फैमिली के पहले बेसिक्स कंप्लीट करते हैं। जैसे ही बेसिक कंप्लीट करते हैं वो फैमिली कंप्लीट होने में समय नहीं लगाती। इसको करते ही हम 5 अल्फाबेट्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 अल्फाबेट्स हम बना लेंगे जस्ट इसको कंप्लीट होते हुए। लेकिन ये एक जैसा बनना चाहिए। देखिए एक जैसा, हम जितनी भी बार बनाएंगे एक जैसा बनेगा, जितनी बार भी बनाएंगे एक जैसा बनेगा। देखिए ऐसा नहीं होगा कि हर बार अलग बन रहा है।
कैसा? एक जैसा? एक जैसा केवल डिजाइन में नहीं, 4S, पूरा 4S ध्यान रखेंगे। क्या होता है 4S? पहला साइज, कितना बड़ा साइज जान रहे हैं ना, करेक्ट, यहां से यहां तक के बीच में नहीं है, साइज है। दूसरा क्या है? स्पेस है, दो के बीच में स्पेस कितना रखना है, बराबर रखेंगे। तीसरा स्ट्रेट है, स्लैंट है ना, स्ट्रेट रखेंगे हम, ठीक है। चौथा स्पीड है, स्पीड आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कितनी स्पीड में आप बना लेते हैं, एक जैसा बनाएंगे। सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ डे 3। इतना प्रैक्टिस करने के बाद ही आप पार्ट 2 पे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। पार्ट 2 पे आप जाएंगे नहीं जब तक आपकी इतनी प्रैक्टिस नहीं हो जाती है। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड।